लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 हमारे रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा मेथड जिसके थ्रू आपको कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चों इस मेथड में इस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूले की वैल्यू क्या है देखिए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस, इसी को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हो कभी आपके लिए नहीं अटकेगा, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली। इसके लिए बस 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी क्या है, बस इसको पहले से पहचान लीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट आपका ए हो जाएगा विद साइन, एक्स के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट आपका हो जाएगा बी विद साइन, और लास्ट ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी आपकी सी। यदि आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे तरीके से रख दी बच्चों तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और इसको स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि कल का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, यस और नो, जिसके फैक्टर्स ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अब आप देखेंगे कि इसका आंसर कितने आराम से निकल के आता है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहां से ए आइडेंटिफाई करा दैट इज 25, बी आइडेंटिफाई करा दैट इज -30 और सी हमने आइडेंटिफाई करा दैट इज 9। अब हम यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जब हम ये करेंगे तो हमारे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -b। अब b हमारा ऑलरेडी माइनस के साथ है, क्या -b, तो -30 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -30 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 25 इंटू 9, ठीक है, अपॉन में 2a। और a की वैल्यू आप कितनी लिखेंगे यहां पर बच्चों, 25। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन कैसे इजी गोइंग हो जाता है। यहां से मैं इसको इधर ले आता हूं, माइनस माइनस प्लस, तो +30 प्लस माइनस अंडर रूट 30 का स्क्वायर होता है 900 और यहां पर 4 इंटू 25 हो जाता है 100, 100 इंटू 9 बिकम 900 और यहां पर नीचे आ जाएगा 2 इंटू 25 दैट इज 50। यदि 900 में से 900 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू जो आएगी बच्चों को क्या आएगी, +30 अपॉन 50 प्लस माइनस अंडर रूट 0, जिसको आप चाहें तो सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो 0 है यहां से एक बार प्लस और माइनस करने कर हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो 3/5 प्लस 0, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 3/5 और x की एक और वैल्यू निकालने के लिए 3/5 -0 हम करेंगे तो वापस से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/5। जैसा मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ यदि देखा जाए तो ये x एक्सिस के 3/5 मतलब 0.6 पर इस तरह से टच करते हुए निकल रहा होगा, इसलिए इसके रूट्स जो है वो सेम है, ठीक है। अब याद करिए वहां पर हमने कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी थी। आज इस क्वेश्चन को यहां करते टाइम हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई है बस, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े यहां पर आराम से कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्लास में मैंने बोला था बच्चों चिंता मत कीजिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने का एक इजी मेथड भी लेकर आऊंगा। ये रहा आपके पास, सेम a पहचानिए सबसे पहले दैट इज 1, b पहचानिए दैट इज -2a और c पहचानिए दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कंप्लीट, ये जो है ये पूरा मेरा c है, क्लियर, ये पहचान लीजिएगा। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यदि ऐसा देखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b माइनस ऑफ -2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -2a का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a मतलब 1, c मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a मतलब 2, ठीक है।
x इजिकल्स टू माइनस माइनस सॉल्व होके 2a हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर विल बिकम 4a स्क्वायर। यहां पर -4a स्क्वायर और इस b स्क्वायर को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4b स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए आप 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस माइनस 2b अपॉन 2। ठीक है, इसको मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, x की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, 2a प्लस माइनस 2b अपॉन 2। यदि आप यहां से 2 कॉमन ले ले बच्चों और 2 कट जाए तो हमारे पास बचेगा a प्लस माइनस b। यहां से सिंप्लीफाई होके a प्लस माइनस b आ गया है, जिसका मतलब x की 2 वैल्यूज हो गई हैं, a प्लस b और a माइनस b। क्लियर? कल याद करो ये दोनों ही क्वेश्चन करने में हमें कितनी प्रॉब्लम आई थी, आज इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना इजी हो गया। सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन आपने करी और आपका काम हो गया। कल जो बच्चे फैक्टर ढूंढ रहे थे, जिनको फैक्टर वाली प्रॉब्लम आ रही थी कि सर इसके फैक्टर कैसे होंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चे। देखो, तो मैंने आपको कल भी बोल दिया था कि ऐसा मेथड है जिससे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए एक और क्वेश्चन, अब ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। क्यों? क्योंकि दिखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, पर जैसे ही आप करने जाएंगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखते ही आपका ये सवाल भी बड़े इजीली हो जाएगा। क्लियर? तो इसको करने के लिए आप एक बार करिएगा और यदि आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपके लिए इसको भी सॉल्व कर देंगे, बट एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन भी छोड़िए, अब एक और टॉपिक आ जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? देखो, आपने अभी जो मैथ फॉर्मूला देखा क्वाड्रेटिक का, x इजिकल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस पूरे फॉर्मूले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? यदि बच्चे से पूछा जाए कि इस पूरे फॉर्मूले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट उसको क्या लगता है, तो देखो बच्चों ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पर है वो है ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपके आने वाले जो 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल होंगे इमेजिनरी होंगे। रियल होंगे तो सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे। और भी यदि आप क्लास 10th के बाद सीखना चाहते हैं तो इसकी और भी कई कैटेगरीज डिफाइन हो जाती हैं। अभी हमारे क्लास 10th के भी यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, यदि रियल है तो या तो रियल है और डिफरेंट है, रियल है और सेम है, और थर्ड आती है इमेजिनरी है। वो सब यहां से डिसाइड होता है, इसीलिए अलग से इस b स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट या d। ये नेचर ऑफ रूट डिसाइड करवाता है, नेचर ऑफ रूट यहां से डिसाइड होते हैं। ये बात बहुत तरीके से समझ लीजिएगा, नेचर ऑफ रूट्स यहां से डिसाइड होते हैं। कैसे और क्यों? तो देख लीजिए, यदि रूट के अंदर लिखी हुई कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो अब उसको बाहर लिखे हुए माइनस b से सॉल्व होना पड़ेगा, तो हमारे ऑटोमेटिकली 2 रूट्स डिफाइन हो जाएंगे। जबकि यदि माइनस b के साथ अंदर लिखी इस वैल्यू की जो ये रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो प्लस माइनस करने पर जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था 0 से सेम आंसर आते हैं। तो यदि ये 0 हो जाता है तो हमारे सेम आंसर आएंगे 2। और मान लीजिए यदि माइनस b के साथ इस प्लस माइनस में लिखी हुई वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो इसके बाद एक्चुअली मैथमेटिकली इस वक्त तक क्लास 10th की नॉलेज के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो यहां पर नेचर ऑफ रूट यहां से डिसाइड हो जाते हैं कि क्या होने वाले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? अब इसके हिसाब से हम सवाल देखते हैं। देखो लिख के भी दे दिया उसने, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है तो रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, मतलब 2 जो रूट्स बनने वाले हैं वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। जबकि b स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 आ गया है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल या कोइंसिडेंट, और लास्ट यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया है मतलब नेगेटिव है, तो रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। अब इसको हम इस सवाल में समझते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यहां पर भी हमें वही ABC पहचानना है, तो A हमारा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 4, B हमारा क्या हो जाएगा -5, C हमारा क्या हो जाएगा 3। इस हिसाब से क्योंकि उसने नेचर ऑफ रूट पूछा है
तो यहां पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो यूजिंग डी, क्या वैल्यू होती है उसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू डाल दीजिए, डी निकालिए, बी की वैल्यू आप -5 रखिए और इसका स्क्वायर कीजिए, -4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3। सॉल्व करने गए तो ये 25 और ये 16 48। देखिए बच्चों नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव आ गया तो आप चाहे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसके रूट्स निकल के नहीं आएंगे और जो आएंगे वो इमेजिनरी से हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा आएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर अपॉन 8। इस नेगेटिव के कारण ये रूट्स इमेजिनरी कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अब एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे बच्चों के हिसाब से कि व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। यदि इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर के जो रूट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, सेम रूट्स होते हैं। मतलब वो चाहता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो कितना हो जाए, 0। यदि आपको ये वर्ड समझ में आ गया तो आपका सवाल हो गया। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर चाहने के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू यदि आप रखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। अब इसकी वैल्यू रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो b की वैल्यू क्या है हमारी 2k प्लस 4, 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस k 8k माइनस प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए, यहां पर क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां बनेगा -4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 8k 32k, 4 इंटू 1 4 माइनस 8k स्क्वायर और यहां पर बनेगा -k इक्वल्स टू 0 चल रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 4, एक बार को इसको अंदर को सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि आपको देखना आसान हो जाए, -8k स्क्वायर माइनस के प्लस तो प्लस 31k और प्लस का 4 कैसे आया देख लीजिए वापस से, मैंने कुछ नहीं करा, इस k को इस 32k के साथ सॉल्व कर लिया तो ये 31k बन गया। नाउ 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 4 8 जा 32k स्क्वायर माइनस 31 इंटू 4 कितना हो जाता है बच्चों 124k और यहां पर माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब k की वैल्यूज आप देखिए क्या निकल के आती है, 16 से 16 कट जाएगा, यहां पर जो बचता है 32k और 4k जुड़ के हो जाएगा 36k स्क्वायर, 16k और माइनस 124k घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा -108k। ठीक है, तो यहां पर आपका जो बच गया है वो बच गया है 36k स्क्वायर माइनस 108k इक्वल्स टू 0। यहां से 36k कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा k माइनस 3, क्लियर, इज इक्वल्स टू 0। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, मैथ्स के क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान नहीं भटकना चाहिए। एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक आपके पूरे सवाल को गलत कर सकती है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो बिल्कुल इस वक्त ध्यान ये दे रहा हूं कि एक भी चीज इधर से उधर ना हो जाए, क्योंकि हो गई तो सवाल में एक गलती आपका पूरा सवाल खराब कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब वही बात जो मैंने कल आपको समझाई थी कि दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 होने का मतलब ये होता है कि या तो पहला ब्रैकेट 0 है या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 है। इस हिसाब से देखा जाए तो 36k या तो 0 होगा और ऐसा होगा तो k की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, और यदि हम k माइनस 3 को 0 मानते हैं तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस हिसाब से आप समझिए कि आपका आंसर k की वैल्यू क्या क्या है, 0 और प्लस 3। 0 रख देते हैं तो ये 4k स्क्वायर बनेगा, k की वैल्यू 0 रखने पर 4x बनेगा, सॉरी 4x स्क्वायर 4x और यहां पर
1। देखिए परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। और यदि आप k की वैल्यू यहां 3 रख देते हैं तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, चेक कर लीजिएगा। एक और सवाल आ गया, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। अब उसने दूसरी बार दूसरे तरीके से बोला है, तो ये भी आपके लिए एक होमवर्क छोड़ देता हूं। यहां भी आपको क्या करना है, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी शुड बी 0। और ये कैपिटल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर बच्चों हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऑलरेडी बी और सी और ए की फॉर्म में है, तो उससे मिसमैच ना हो जाए आपके लिए, इसलिए यहां पर अलग से लिखा गया है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac की फॉर्म में होता है। इसको आप 0 कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर? और जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्वेश्चंस की, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है। अब क्वाड्रेटिक के कुछ अच्छे सवाल, जैसे सवाल ऐसा आ जाए, अब बच्चा कहता है सर ये तो लीनियर का है। लीनियर का नहीं है बच्चों, ये सवाल है आपके क्वाड्रेटिक का। क्यों और कैसे, ध्यान से देखिए। यहां पर लीनियर आप बना नहीं पा रहे, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो यदि आप एलसीएम लेते हैं तो अब देखिए एलसीएम में अच्छी बात यह है कि यहां पर ये फैक्टर है, यहां पर ये फैक्टर है, यहां पर सेम ही फैक्टर्स ये नीचे हैं। तो यदि आप चाहें तो इसका एक साथ एलसीएम ले लीजिए, दैट इज x माइनस 3 2x प्लस 3। ऐसा होने पर x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3। साथ ही साथ 2x प्लस 3 से ये कटा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3। और यहां पर ऊपर की तरफ ये सेम हट होने के कारण आगे आएगा 3x प्लस 9। अब यदि बच्चों हम ध्यान से देखें तो क्या करना है, हमें इस पार्ट को तो 0 कर देना है। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सारा पार्ट इधर 0 में चला जाएगा। बस यहां से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 4x स्क्वायर 6x 7x 10x और माइनस 3 प्लस 9 मतलब प्लस का 6 इजिकल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपके ऊपर है। मेरे को आपको ये दिखाना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहां से आपका पार्ट आता है जिसपे आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहां से x की वैल्यू जो नहीं रखी जा सकती वो रखी नहीं जा सकती, वो है 1 3, और x की वैल्यू यदि गलती से आ भी जाए तो वो मत रख दीजिएगा -3/2। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर यहां पर ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -3/2 रखने पर यहां पर ये 0 हो जाएगा और यहां पर ये 0 हो जाएगा। कोई एक वैल्यू भी आती है तो वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि कोई एक फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, पर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हर बार रिजेक्ट होगी। यदि दोनों x की ये वैल्यूज आ जाती हैं तो ये सवाल पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलिए, अच्छा, जैसे हमने आपको लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाया था, तो बनता तो यहां भी है कि कैसे पता लगे कि कोई सवाल जो वर्ड फॉर्म में है वो लीनियर में ना जाके क्वाड्रेटिक में जा रहा है। जैसे एक सवाल वहां भी आ गया था तो मैंने आपको बोला था कि वो क्वाड्रेटिक का सवाल हो गया है। वैसे ही यहां पर जो सवाल है, अब ये क्वाड्रेटिक का है कि लीनियर का है, ये देख लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे यदि हो जाएगा तो। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द एरिया। बस बच्चों यहां पर ये आ गया, क्या आ गया? एरिया। अब एरिया ने इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाया? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हमारे x और y x वेरिएबल में माने जाएंगे, और जब माने जाएंगे तो x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर, मतलब ये सवाल क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक का सवाल हो गया। अब बस हमें मानना है इफ द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द हॉल is x, then let the length क्या हो जाएगी बच्चों? y, सॉरी, लेंथ क्या हो जाएगी? x प्लस 5, बिकॉज लेंथ इज 5 मोर देन ब्रेथ। ठीक है, और एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 84, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 84। वैल्यू डाल दीजिए और सवाल बन गया x इंटू एक्स प्लस 5 या x माइनस 5 प्लस 5 84। ठीक है, बस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक का सवाल था।
अब ये क्वाड्रेटिक का सवाल था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपको लगाना है लगा दीजिए और आपका इसका आंसर आ जाएगा। मिडिल टर्म लगा सकते हैं वैसे 12 × 7 आ जाएगा इसका फैक्टर्स, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और वर्ड फॉर्म देख लेते हैं, ये हाइपोटेनियस वाली। अब ये वाली बात तो वैसे भी दिख जाती है कि हाइपोटेनियस मतलब स्क्वायर की बात ही कर रहा है। The hypotenuse of a right triangle is 25. The difference between the length of other two sides of a triangle is 5 centimeter. मतलब यदि मैं परपेंडिकुलर को x मान लेता हूं तो मेरा बेस जो है वो x + 5 या x - 5 माना जा सकता है, क्योंकि दोनों साइड्स का डिफरेंस 5 है। किसको क्या बोला गया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 है, मतलब हाइपोटेनियस मेरा 25 है। क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ यदि आप हाइपोटेनियस को देखें तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x + 5 का होल स्क्वायर। बस इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 625 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है आपको, 2x स्क्वायर प्लस 10x, और यदि 625 को आप उधर लेके जाएंगे तो -600। क्लियर। अब क्योंकि इसमें इधर 0 रह गया है और ये शॉर्ट हो सकती है, तो आप यहां इसको कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 5x - 300। अब आपको एक क्वाड्रेटिक दिख जाएगी और आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों किसी भी वर्ड फॉर्मूले क्वेश्चन को देख के डरना मत, या तो वो लीनियर में जा रहा होगा या फिर वो किस में जा रहा होगा, क्वाड्रेटिक में। आपको यदि दोनों को करने का तरीका आता है, लीनियर नहीं भी आता है तो लीनियर का वीडियो देख लीजिएगा, और यदि लीनियर आता है क्वाड्रेटिक नहीं आता तो ये देखकर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्लियर। चलिए हो गया समाप्त। कितना सही था बताओ तो फिर। हमने 2 वीडियोस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म मेथड और नेचर ऑफ रूट, तीनों पॉइंट जो आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट थे वो समझा दिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप वीडियो के साथ बने होंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहे होंगे। ध्यान रखिए बच्चों, आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए कुछ ऐसे सिंपल चैप्टर भी लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए एक फुल मार्क्स सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टॉपिक्स होंगे जहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बेल आइकन बजा दीजिएगा और बने रहिएगा रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।